आप सभी को वैकुंठ चतुर्दशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रतिवर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को वैकुंठ चतुर्दशी मनाई जाती है। इस तिथि को हम हरिहर मिलन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जब भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने के बाद अपनी योग निद्रा से उठते हैं, तो जब भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने पहले योग निद्रा के लिए गए थे, तब षष्ठी का कार्यभार भगवान शंकर के हाथों में सौंप कर गए थे। और देवउठनी एकादशी को जब भगवान श्री हरि विष्णु अपनी योग निद्रा से उठे, तो उसके बाद चतुर्दशी तिथि के दिन भगवान शंकर जी सृष्टि का कार्यभार उन्हें वापस से सौंपने के लिए भगवान विष्णु से मिले। इसीलिए ही यह दिन हरि और हर के मिलन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन जब भगवान शिव जी भगवान विष्णु के पास आते हैं, तो भगवान चतुर्भुज उन्हें फलों का भोग लगाते हैं और उनकी प्रिय बेलपत्र अर्पित करते हैं। और भगवान विष्णु जी भगवान शिव जी को उनके प्रिय तुलसी दल अर्पित करते हैं। इस प्रकार दोनों ही एक दूसरे को प्रिय वस्तु का भोग लगाते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान शिव और भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करने से माँ लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होती है और दरिद्रता दूर होती है। साथ ही सांसारिक कामनाओं जैसे कि दौलत, यश, प्रतिष्ठा और हर प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु देवाधिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी में आए। वहां पर उन्होंने मणिकर्णिका घाट पर स्नान किया। फिर उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ की पूजन करने का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे, तो शिव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने की सोची और भगवान शिव ने एक कमल पुष्प अपनी माया से कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। जब उन्होंने देखा कि एक फूल कम है, तब उन्होंने सोचा कि मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान है, इसी कारण मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष भी कहा जाता है। ऐसा विचार करके भगवान विष्णु ने अपनी कमल के समान आंखें चढ़ाने का विचार किया। और जैसे ही वो अपनी आंखें चढ़ाने के लिए तैयार हुए, विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव प्रकट हो गए। प्रकट होकर महादेव जी बोले कि हे विष्णु, तुम्हारे समान इस संसार में दूसरा मेरा कोई भी भक्त नहीं है। आज से कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन श्रद्धा पूर्वक जो भी मनुष्य आपका पूजन करेगा, उसे अवश्य ही वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र भगवान श्री हरि विष्णु जी को प्रदान किया था। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार सभी मनुष्य के लिए खुले रहेंगे। मृत्युलोक में रहने वाला यदि कोई भी व्यक्ति वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत धारण करता है, इसकी कथा को पढ़ता और सुनता है, तो वह अपना स्थान वैकुंठ धाम में निश्चित करता है। प्रेम पूर्वक बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, देवाधिदेव महादेव की जय। अब आप सुनिए वैकुंठ चतुर्दशी की दूसरी कथा। एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वीलोक से घूमकर वैकुंठ धाम में जा पहुंचे। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनसे आने का कारण पूछते हैं। तब नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपानिधान रखा है, इससे आपके जो भी प्रिय भक्त है वही तर पाते हैं। जो सामान्य नर नारी है वे वंचित रह जाते हैं। इसीलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताइए जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति करके मुक्ति पा सके। यह सुनकर श्री हरि विष्णु जी बोले कि हे नारद, मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की जो चतुर्दशी तिथि आती है, उस दिन जो भी नर नारी श्रद्धा पूर्वक व्रत रखेंगे और भक्ति भाव से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार हमेशा खुले रहेंगे। इसके बाद विष्णु जी अपने द्वारपालों जय और विजय को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को स्वर्ग के द्वार आज से हमेशा के लिए खुले रहेंगे। ऐसा करने का उन्हें आदेश देते हैं। फिर आगे भगवान विष्णु जी कहते हैं कि हे नारद, इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा, वह मनुष्य अवश्य ही वैकुंठ धाम को पाएगा। इतना सुनकर नारद मुनि भगवान श्री हरि विष्णु को प्रणाम करके प्रसन्न मुद्रा में वहां से चले जाते हैं। अब आप सुनिए वैकुंठ चतुर्दशी की तीसरी कथा।
एक बार की बात है, धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था। वह ब्राह्मण बहुत ही बुरे कार्य करता था। इस तरह उसके ऊपर कई पाप हो गए। एक दिन वह ब्राह्मण गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया और वह दिन वैकुंठ चतुर्दशी का दिन था। कई भक्तजन उस दिन पूजा और अर्चना करने के लिए गोदावरी नदी के घाट पर आए हुए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उनके ही साथ था। इस प्रकार धनेश्वर ने उन श्रद्धालुओं का स्पर्श किया और वैकुंठ चतुर्दशी के दिन उसने पवित्र नदी में स्नान किया। इसके कारण धनेश्वर को अनेक प्रकार का पुण्य संग्रह हुआ। फिर जब समय आने पर उसकी मृत्यु हुई तो यमराज उसे लेकर गए और उसे नरक में भेजा। और वहां पर ले जाकर यमराज जी ने अपने दूतों से आज्ञा दी कि इस दुष्ट को उबलते हुए तेल में डाल दो। जब यमराज के दूतों ने उस ब्राह्मण को उबलते हुए तेल में डाला तो वह तेल बिल्कुल पानी की ही तरह ठंडा हो गया। यह देखकर यमराज के दूत बहुत ही आश्चर्यचकित हुए और यमराज को वहां पर बुलाकर लेकर आए। यमराज भी यह सब देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। तभी वहां पर नारद मुनि आए और नारद मुनि ने यमराज जी से कहा, हे यमराज जी, इस ब्राह्मण ने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन पवित्र नदी में स्नान किया है और भक्तों का स्पर्श भी किया है। इसके कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए हैं। इसीलिए इस ब्राह्मण को यह दंड नहीं दिया जा सकता। इसे आप यक्षों का राजा बना दे और इसने जो भी बुरे कर्म किए हैं उनके लिए आप इस ब्राह्मण को एक बार पूरे नरक के दर्शन करा दे। ऐसा कहकर नारद मुनि वहां से चले गए और यमराज ने अपने दूतों को आज्ञा दी कि इस ब्राह्मण को सभी नरकों के दर्शन करवा कर लेकर आओ। तब यमराज के दूत आज्ञा पाकर उस ब्राह्मण को साथ लेकर सभी नरकों के दर्शन करा कर लाए। यमराज के दूतों ने उन्हें सभी सातों प्रकार के नरकों के दर्शन करा दिए। फिर उस ब्राह्मण को लेकर यक्षलोक में गए और वहां पर जाकर उस ब्राह्मण को वहां का राजा बना दिया। वही ब्राह्मण कुबेर जी का अनुचर धनंजय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसीलिए जो भी मनुष्य वैकुंठ चतुर्दशी के दिन पवित्र नदी में स्नान करता है उसके पुण्य की कोई सीमा ही नहीं रहती। उस मनुष्य के लिए वैकुंठ के द्वार सदा के लिए खुले रहते हैं। प्रेम पूर्वक बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अब आप सुनिए वैकुंठ चतुर्दशी की अगली कथा। एक बार की बात है, एक बुढ़िया माई थी। उस बुढ़िया माई के पास एक बछड़ी थी। उसकी बछड़ी का नाम ऊर्णी कपूर्णी था। कार्तिक के महीने में बुढ़िया माई ने सोचा कि मैं पुष्कर में जाकर स्नान करके आती हूँ। तब बुढ़िया माई को अपनी बछड़ी यानी कि ऊर्णी कपूर्णी की चिंता हुई। बुढ़िया माई अपनी पड़ोसन के पास गई और कहने लगी कि बहन, मैं कार्तिक स्नान करने जा रही हूँ, तुम ऐसा करना, मेरी ऊर्णी कपूर्णी को चारा डाल देना और पानी का कुंडा भरकर उसके पास रख देना। पड़ोसन ने कहा कि ठीक है, मैं कर दूंगी। तब बुढ़िया माई अपनी ऊर्णी कपूर्णी पड़ोसन को सौंपकर खुद पुष्कर में स्नान करने के लिए चली गई। पड़ोसन रोज चारा डालती और पानी का कुंडा भरकर रख देती। एक दिन पड़ोसन को ध्यान नहीं रहा और ऊर्णी कपूर्णी को उस दिन खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। वह भूखी मरती रही और भूख के कारण वह पानी के कुंडे में गिर पड़ी। गिरते ही उसका स्नान हो गया और भूखी मरने के कारण उसकी मृत्यु हो गई और मरने के बाद वह वैकुंठ लोक में गई। क्योंकि जिस दिन उसकी मृत्यु हुई वह वैकुंठ चतुर्दशी का दिन था। फिर जब बुढ़िया माई पुष्कर से स्नान करके वापस आई तो अपनी पड़ोसन से पूछने लगी कि बहन, मेरी ऊर्णी कपूर्णी कहाँ पर है। तब उसकी पड़ोसन बोली कि वो तो मर गई। तब बुढ़िया ने पूछा कि उसने कितनी काती नहाई, अर्थात उसने कितने दिनों तक कार्तिक मास में स्नान किया। तब उसकी पड़ोसन बोली कि ज्यादा नहीं, सिर्फ एक दिन वैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही नहाई है। वैकुंठ चतुर्दशी के पुण्य से ही ऊर्णी कपूर्णी ने अगले जन्म में एक राजा के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस तरह से केवल वैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही स्नान करने से ऊर्णी कपूर्णी को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसीलिए यदि मनुष्य कार्तिक माह के पूरे महीने भर स्नान, ध्यान और व्रत नहीं कर सके तो केवल चतुर्दशी तिथि के दिन ही स्नान करके व्रत करना चाहिए। हे भगवान, जैसी आपने ऊर्णी कपूर्णी को गति दी है वैसी ही सबको देना। खोटी की खरी करना और अधूरी को पूरी करना। प्राचीन समय में कानपुर में सोमेश्वर नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण विष्णु जी का परम भक्त था।
वह हमेशा ही कार्तिक के महीने में गंगा स्नान करके विष्णु भगवान की विधिवत पूजा किया करता। एक बार बीमार होने की वजह से वह किसी तरह से गंगा घाट तो पहुंच गया, लेकिन घाट की सीढ़ियां नहीं उतर पाया। ऐसे में वह वहीं पर आराधना करने लगा। एक दिन भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण के रूप में उसके पास पहुंचे और सोमेश्वर से पूछा कि इस अवस्था में तुम यहाँ पर क्यों आए हो। इस पर निर्धन ब्राह्मण ने कहा कि वह उन्हें दुखों को दूर करने का उपाय बताइए। तब वृद्ध ब्राह्मण ने, जो कि भगवान के वेश में पधारे थे, उन्होंने कहा कि कार्तिक माह की एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिन को भीष्म पंचक कहते हैं। अगर इन 5 दिनों में गंगा पुत्र भीष्म को जलदान किया जाए, साथ ही गंध, अक्षत, पुष्प और इन सभी से इनकी पूजा की जाए और भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से की जाए, तो मनुष्य के सभी प्रकार के दुख दूर हो सकते हैं। इसके बाद उस गरीब ब्राह्मण ने विष्णु भगवान, जो कि ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए थे, उनकी सभी बातों का पालन किया और पूरे 5 दिनों तक मन लगाकर विष्णु भगवान और भीष्म पितामह को जल अर्पित किया। ऐसा करने से उसके सभी कष्ट दूर हो गए। अब आप सुनिए पंचबिकु की दूसरी कथा। किसी नगर में एक साहूकार था। साहूकार के एक बेटा और एक बहू थी। साहूकार की बहू कार्तिक माह आता तो वह रोज सुबह सवेरे उठती और गंगा जी में स्नान करती। साहूकार की बहू सुबह जल्दी जाते समय वह किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। वहीं उसी नगर में एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा जी में स्नान करने के लिए जाता था। जब वह गंगा जी के तट पर पहुंचता और स्नान करता तो हैरान हो जाता कि मैं इतनी जल्दी उठता हूँ स्नान करने के लिए, लेकिन और कौन है जो मुझसे पहले उठकर स्नान कर कर चला जाता है। कार्तिक माह के 5 दिन ही बचे थे। एक दिन साहूकार की बहू तो स्नान करके वापस जा रही थी और उसी समय राजा का बेटा स्नान के लिए आ रहा था। आवाज सुनकर साहूकार की बहू जल्दी जल्दी से घर जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी माला मोजड़ी वहीं पर छूट गई। राजा का बेटा जब वहां पर आया तो उसने देखा कि यहाँ तो माला मोजड़ी गिरी हुई है। राजा के बेटे ने उसकी माला मोजड़ी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की यह माला मोजड़ी इतनी सुंदर है, वह स्त्री कितनी सुंदर होगी। राजा के बेटे ने पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि जिसकी यह माला मोजड़ी है वह 5 रात मेरे पास आएगी और फिर उसकी माला मोजड़ी वापस की जाएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने जब यह सुना तो उसने कहलवा दिया कि मैं 5 रात आऊंगी, लेकिन किसी को साख भरने के लिए बैठा देना। राजा के बेटे ने वैसा ही किया। उसने एक तोते को पिंजरे में बंद किया और गंगा जी के किनारे एक पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय गंगा स्नान के लिए आई और उसने पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, 5 पांडु, 6 नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। और ऐसा कहते ही राजा के बेटे को नींद आ गई। उसके बाद बहू ने गंगा स्नान किया और वापस अपने घर पर जाने लगी तो तोते से बोली कि सुआ सुआ तेरे गल में डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो वीरा। तब सुआ बोला कि कोई वीरा भी कभी साख भरता है क्या? तो वह बहू फिर से बोली कि सुआ सुआ सुबह तेरे पग घालूंगी नेवर, साख भरियो मेरे देवर। तब सुआ ने कहा कि ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूंगा। वह तो ऐसा कहकर चली गई। फिर जब सुबह हुई तो राजा का बेटा हड़बड़ाकर उठा और जल्दी से वहां पर स्नान के लिए आया और उसने सुआ से पूछा कि सुआ सुआ क्या वह आई थी? तब सुआ बोला कि हाँ आई थी। तब राजा का बेटा फिर से बोला कि सुआ सुआ वह दिखने में कैसी थी? तब सुआ बोला कि आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामिनी और गुलाब का सा रंग था। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी उंगली पर चीरा लगाऊंगा, इसके कारण मुझे नींद नहीं आएगी। और राजा के बेटे ने वैसा ही किया। अगले दिन राजकुमार उंगली चीरकर लेट गया। जब अगला दिन हुआ तो साहूकार के बेटे की बहू आई और उसने पहली पैड़ी पर पैर रखते ही उसी तरह से भगवान से प्रार्थना की और भगवान की दया से राजकुमार को फिर से नींद आ गई। बहू ने फिर से स्नान किया और स्नान करके फिर से वापस चली गई। जब सुबह हुई और राजकुमार उठा तो वह दौड़कर फिर से तोते के पास आया और तोते से फिर से पूछा तो उसने फिर से वही सारी बातें दोहरा दी। तीसरे दिन राजकुमार बोला कि आज रात को मैं अपनी आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा
और जब रात हुई तो राजकुमार अपनी आंखों में मिर्ची डालकर बैठ गया और अगली सुबह बहू फिर से गंगा स्नान के लिए आई और उसने फिर से प्रार्थना की, जिससे कि राजकुमार को फिर से नींद आ गई। अगली सुबह जब राजकुमार ने तोते से बहू के आने की बात पूछी तो तोते ने उसे सारी बात फिर से कह सुनाई। चौथे दिन राजकुमार सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तर के ही बैठूंगा और रात को बिना बिस्तर के ही वह बैठ गया। जब बहू स्नान करने के लिए आई तो उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंखें बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। राजकुमार फिर से सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि आज तो 5वां दिन है और आज आखिरी दिन है। आज मैं अवश्य ही उसको देखूंगा और आज मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा, जिससे कि मुझे नींद नहीं आएगी। राजकुमार ने वैसा ही किया। उस रात वह अंगीठी रखकर बैठ गया। अगले दिन जब सुबह हुई तो साहूकार के बेटे की बहू आई और उसने जैसे ही पहली पैड़ी पर पैर रखा तो वह फिर से प्रार्थना करने लगी कि हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, पांचों पांडु, छठे नारायण, भीष्म राजा, उस पापी को नींद आ जाए। बहू की यह प्रार्थना सुनते ही राजा के बेटे को नींद आ गई। फिर बहू ने गंगा स्नान किया और जब वह नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली कि तोते, उस पापी से कह देना कि मेरी 5 रातें पूरी हो चुकी है, वह मेरे मोतियों की माला मेरे घर पर भिजवा दे। सुबह जब राजकुमार की आंख खुली तो उसने तोते से पूछा कि सुआ सुआ, क्या वह आई थी? तो तोते ने कहा कि हाँ, वह आई थी और उसने अपनी माला अपने घर पर मंगवाई है। यह सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सत की थी, तभी तो भगवान ने उसका सत रखा है। कुछ समय के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने बहुत से इलाज करवाए लेकिन उसका कहीं भी इलाज संभव नहीं हुआ। तब राजा ने अंत में हारकर ब्राह्मण को बुलवाया और ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देव, मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है? तब ब्राह्मण ने विस्तार से सारी बात राजा को कह सुनाई। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, इसने पत्नीव्रता स्त्री पर बुरी नजर डाली, इसी के प्रभाव से यह इस रोग से पीड़ित हुआ है। तब राजा ने ब्राह्मण से राजकुमार के ठीक होने का उपाय जानना चाहा। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, यदि राजकुमार उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और रोज उसके नहाए हुए जल से यह स्नान करे, तभी यह ठीक हो सकता है। राजा साहूकार की बहू की माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला कि यह माला आपकी पुत्रवधू की है, इसे ले और आपकी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दे। तब साहूकार बोला कि हे राजा, वह तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, तो वह अपने नहाए हुए जल से इसको कैसे नहाने देगी? तब राजा बोला कि हे साहूकार, हमारी लाज अब आपके हाथों में है। राजा के बहुत बार विनती करने पर साहूकार ने कहा कि हे राजन, इसका एक उपाय है, आप ऐसा कीजिए, राजकुमार को नाली पर बिठा दीजिए। जब बहू ऊपर नहाएगी तब नीचे इस नाली के पानी से आपका पुत्र नहा लेगा। राजा ने वैसा ही किया, राजकुमार को नाली के नीचे बिठा दिया और फिर कुछ समय के बाद राजा के पुत्र का शरीर फिर से पहले की ही तरह हो गया। हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, जैसे आपने उस बहू का सत रखा है, वैसे ही सब कहानी सुनने वाले, कहने वाले और होकारा भरने वाले का सत रखना। प्रेम पूर्वक बोली श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो ये थी आज की कथाएं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और कोशिश करें कि अपने 1 या 2 दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। हरे कृष्णा।